वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। ये वीडियो दोबारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में अपन टॉपिक नंबर 5 के डिस्टिंग्विश कवर करने वाले। टॉपिक नंबर 5 में वैसे देखने जाएंगे तो 3 डिस्टिंग्विश है, लेकिन उसमें से 2 ही डिस्टिंग्विश बोर्ड में ज्यादा आने के चांसेस है, तो वही 2 डिस्टिंग्विश अपन यहाँ पे कवर करने वाले। तो फिलहाल प्रॉपरली ध्यान देना, इससे आपके टॉपिक नंबर 5 के डिस्टिंग्विश कवर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, टॉपिक नंबर 5 में आपको पता है 2 डिफरेंट कंसेप्ट है। एक का नाम है ई बिजनेस और दूसरे का नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है उसको ई बिजनेस कहते हैं, और जो फिजिकली दुकान में बैठ के बिजनेस किया जाता है उसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों का अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो बिजनेस है वो एग्जाम्पल है ऑनलाइन बिजनेस के, मतलब ई बिजनेस के। जो ई बिजनेस मतलब क्या? जहां पे इलेक्ट्रॉनिक का यूज होता है, जहां पे इंटरनेट का यूज होता है उसको ई बिजनेस बोलते हैं। और ट्रेडिशनल मतलब क्या? जहां पे इलेक्ट्रॉनिक का यूज नहीं होता, जहां पे आप फिजिकली दुकान का स्टोर रहता है और वहां से बैठ के आप कुछ भी बेचते हो, उसको आप ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हो। तो अभी अपन यहाँ पे डिस्टिंग्विश कवर करने वाले ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच का। सबसे पहले अपन देख रहे हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है स्थापना। देखो, अगर बात करेंगे तो ई बिजनेस का फॉर्मेशन बहुत इजी रहता है। ई बिजनेस इज इजी टू फॉर्म। व्हाई इजी? बिकॉज ई बिजनेस के लिए आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं है, कोई स्टोर की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बस आपके पास खाली एक वेबसाइट होना चाहिए जिसके मदद से आप लोग वस्तु को क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। तो इसका फॉर्मेशन इजी है। The traditional business take a lengthy and a complicated procedure to form. देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस चालू करने के लिए आपको पहला दुकान देखना पड़ेगा, लोग हायर करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, रही बात लाइसेंस निकालना पड़ेगा, बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, सारी चीजें मतलब देखने जाएंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा हार्ड रहता है, और इजीली ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते नहीं है। आगे सेटिंग ऑफ कॉस्ट। अभी आपने देखा इधर कोई बिजनेस चालू करने के लिए दुकान की जरूरत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फर्नीचर नहीं। तो सेटिंग ऑफ कॉस्ट मतलब क्या होता है? चालू करने का खर्चा। यहाँ पे बिजनेस चालू करने का खर्चा नॉमिनल आता है। नॉमिनल मतलब एकदम कम आता है, लेकिन इट टेक्स ह्यूज कैपिटल। ह्यूज का मतलब होता है यहाँ पे बिजनेस चालू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इधर लिखा है देखो, इन ऑर्डर टू सेटअप, मतलब अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क कौन से बिजनेस में ज्यादा क्या है? रिस्क है। तो अभी आप एज अ कस्टमर अगर आप विचार करोगे, अगर आप सोचोगे, तो ये बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क है, दुकानदार के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर के भी। क्यों ज्यादा रिस्क है? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का और दुकानदार का फेस टू फेस कांटेक्ट होता नहीं है। लेकिन ये वाला जो बिजनेस है इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, बिकॉज इसमें कस्टमर का और दुकानदार का डायरेक्टली क्या होता है? कांटेक्ट होता है। देखो, हाई रिस्क इन्वॉल्व, इसके अंदर ज्यादा रिस्क है। व्हाई? हाई रिस्क इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पार्टीज। पार्टी मतलब कौन? कस्टमर आणि सेलर। तो इनका दोनों के बीच में आपस में कांटेक्ट होता नहीं है। ऑनलाइन में अपन दुकानदार को देखते नहीं है। और इधर ट्रेडिशनल बिजनेस में लेस रिस्क इन्वॉल्व, इसमें ज्यादा रिस्क है नहीं है, बिकॉज पार्टीज हैव अ पर्सनल इंटरेक्शन। बिकॉज पार्टी का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसके लिए ऐसे बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता नहीं है। स्कोप मतलब कहां पे आपका बिजनेस ज्यादा चल सकता है। अब एवरीवन नो, अगर आपका बिजनेस ई बिजनेस है तो आपको जो कस्टमर मिलेंगे वो पर्टिकुलर एरिया के नहीं रहेंगे। अगर आपका इंटरनेट पे बिजनेस चल रहा है मतलब आपके कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड के होंगे। लेकिन मान लो आपका बिजनेस ट्रेडिशनल है, तो ट्रेडिशनल अगर बिजनेस है, आपका दुकान है, तो आपके पास जो कस्टमर आएंगे वो खाली वहां के ही एरिया के आएंगे। मतलब आपके बिजनेस को ज्यादा स्कोप, बिजनेस बढ़ने का ज्यादा स्कोप कौन से बिजनेस को है? ई बिजनेस। बिकॉज इसके कस्टमर कहां के होते? ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, ई बिजनेस कवर द एंटायर वर्ल्ड एंड सो द स्कोप इज वास्ट। वास्ट मतलब ज्यादा। ई बिजनेस
कहां पे क्या कवर करता है? एंटायर वर्ल्ड को। तुम्हारा कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड का हो सकता है। मतलब यहाँ पे बिजनेस बढ़ने का स्कोप कैसा है? वास्ट है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस इज अ लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया। देखो, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, सो द स्कोप इज लिमिटेड। देखो, ये जो तुम्हारा ये कौन सा बिजनेस, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कस्टमर आते हैं आपके दुकान पे, वो वहां के आजू बाजू के एरिया के लोग आते हैं जो फिजिकली दुकान में आके वस्तु खरीदते हैं। मतलब इसका स्कोप जो है वो कैसा है? मार्केट में लिमिटेड है। कस्टमर इंटरैक्शन अभी आपने देखा, ई बिजनेस में कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन होता नहीं है। सो देयर इज absence ऑफ फेस टू फेस इंटरैक्शन, और फेस टू फेस इंटरैक्शन इज पॉसिबल। यहाँ पे फेस टू फेस मिलना कस्टमर के साथ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस आप लोग बात कर सकते नहीं हो। फिजिकल इंस्पेक्शन, फिजिकल मतलब आपको वस्तु खरीदने से पहले वस्तु को छूने का मौका, वस्तु को हाथ में लेके उसको देखने का मौका कहां पे मिलता है? तो ई बिजनेस में आप खाली मोबाइल पे वस्तु का इमेज देखते हो, उसको छूने का मौका मिलता नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आप वस्तु को छू सकते हो, उसको इंस्पेक्शन मतलब उसका निरीक्षण कर सकते हो। गुड्स कैनॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर द परचेज। वस्तु जब तक आपके घर पे नहीं आता तब तक आपको उसका निरीक्षण करने को मिलता नहीं। ट्रेडिशनल में गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज। वस्तु खरीदने से पहले आपको वो वस्तु को इंस्पेक्शन करने को मिलता है। उसके बाद में रिसोर्सेस फोकस। देखो, ई बिजनेस में किसके ऊपर फोकस किया जाता है? तो ई बिजनेस रिसोर्सेस फोकस ऑन डिमांड साइड। ई बिजनेस हमेशा डिमांड पे फोकस करता है, कितना लोग इसको ऑर्डर कर रहे, बस ये लोग ऑलवेज खाली फोकस करते हैं डिमांड के ऊपर। और ट्रेडिशनल बिजनेस हमेशा फोकस करता है सप्लाई साइड के ऊपर। ई बिजनेस फोकस ऑन डिमांड साइड, ट्रेडिशनल बिजनेस फोकस ऑन सप्लाई साइड। ये सप्लाई का देखते, ये डिमांड का देखते हैं। उसके बाद में डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो, वस्तु का डिलीवरी, अगर आपने कुछ ऑनलाइन मांगा तो आपको 2 या 3 दिन लगेंगे, तब तक आपके घर पे वस्तु आता नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आप खुद ब खुद दुकान पे जाते हो और वस्तु खरीद के लेके आते हो। तो यहाँ पे डिलीवरी का टाइम लगता नहीं, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी का क्या होता है? टाइम लगता है। इन ई बिजनेस डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स टाइम। देखो, वस्तु का डिलीवरी करने के लिए टाइम लगता है। इन ट्रेडिशनल बिजनेस डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इंस्टेंट मतलब तुरंत। यहाँ पे वस्तु का डिलीवरी तुरंत होता है, ज्यादा टाइम यहाँ पे लगता नहीं है। आगे लिखा है यूजेस, दैट इज यूजेस। यूजेस का मतलब क्या होता है कि ई बिजनेस से आपका क्या बचता है? तो इट इज यूज टू सेव वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि ई बिजनेस में आप वस्तु का ऑर्डर कभी भी कर सकते हो। रात को 12 बजे, रात को 3 बजे ट्रैवलिंग करते टाइम आप आराम से सोए हो, तभी भी मोबाइल लेके ऑर्डर कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम बचेगा, और ऑनलाइन वस्तु खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता भी मिलता है, क्योंकि सामने वाले का भी खर्चा उसमें क्या रहता है? कम रहता है। अभी ये जो है ट्रेडिशनल बिजनेस, यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम लगेगा, बराबर की नहीं होता है। लेकिन इसके फायदे क्या है? इट इज एंशियंट एंड स्टिल इन यूजेस वेयर द डिजिटल नेटवर्क इज नॉट रीचेबल। देखो, ये जो है, ये जो बिजनेस है वो एंशियंट मतलब अभी का नहीं है, ये प्राचीन है। ऐसे टाइप का बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, बहुत जमाने से चल रहा है। क्या बहुत साल पहले आपके पास ई बिजनेस नहीं था? ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो सदियों से चल रहा है, और अभी भी वो बिजनेस ऐसा बिजनेस चल रहा है जहां पे अभी भी नेटवर्क कैसा है? नॉट रीचेबल है, जहां पे नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। फिर एक्सेसिबिलिटी मतलब इनका दुकान और इनका दुकान कब चालू रहता है? तो इनका जो दुकान है ई बिजनेस वालों का,
ये चालू रहता है राउंड द क्लॉक, मतलब दिन भर चालू रहेगा, 24 घंटा और 365 दिन। लेकिन ये इट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम। सुबह खुलेगा 10 बजे और शाम को बंद हो जाएगा 9 बजे। मतलब रात को 12 बजे जाएंगे तो ये दुकान मिलने वाला नहीं है। मतलब दुकान रहेगा लेकिन खुला नहीं रहेगा। मतलब इनका जो टाइम है वो कैसा है, लिमिटेड है। स्कोप बोलो, यहाँ पे बिजनेस को स्कोप कैसा है, मोर, बिकॉज वाइड कस्टमर से वाइड एरिया भी आप कवर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपके बिजनेस का स्कोप कैसा है, मोर बिजनेस, और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है। एजल्स मतलब क्या, ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आते नहीं है। लेकिन ये इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म मोर बिजनेस इन दिस कैरे मॉडल। ये टाइप का बिजनेस आप करोगे तो इसमें आपको ज्यादा धंधा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये टाइप के बिजनेस से आप ज्यादा धंधा कर सकते हो। तो आपको ये डिस्टिंग्विश परफेक्टली समझा रहेगा। ये टॉपिक में और एक डिस्टिंग्विश है जो मैं अभी आपको कवर करा के दे देता हूं। अगला डिस्टिंग्विश है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, ध्यान रखो, सिंपल इसके बीच में अंतर है। ई कॉमर्स मतलब ये भी इंटरनेट की मदद से ही चलेगा, और ई बिजनेस मतलब ये भी इंटरनेट की मदद से ही चलेगा। देखो ई कॉमर्स में होता क्या है, ओनली बाइंग एंड सेलिंग। इसके अलावा ई कॉमर्स में कुछ होता नहीं। मतलब ई कॉमर्स का एक्टिविटी लिमिटेड है। मतलब इसमें खाली एक ही काम चलता है, बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन ई बिजनेस में क्या होता है, मेनी एक्टिविटी चलते, बाइंग एंड सेलिंग, कंज्यूमर का इंक्वायरी, का एडवर्टाइजमेंट। मतलब जहां पे मेनी एक्टिविटी चलता है इंटरनेट के मदद से, उसको बोलेंगे ई बिजनेस। और ई कॉमर्स में क्या होता है, ओनली बाइंग एंड सेलिंग। मतलब इसका जो एक्टिविटी है वो लिमिटेड है। अभी मेरे को बताओ, इसमें जो बाइंग एंड सेलिंग चलता है वो भी इधर भी आता है। मतलब ये इसका बच्चा है और ये बाप है। मतलब ये बड़ा है और ये कैसा कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है। मैं बोला इसमें इंटरनेट के मदद से बाइंग एंड सेलिंग चलता है, और इसमें इंटरनेट की मदद से बाइंग एंड सेलिंग के अलावा बाकी की भी एक्टिविटी चलती है। ठीक है वाला, यस। ई कॉमर्स इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजेक्शन डन ओवर इंटरनेट। ई कॉमर्स में बिजनेस का लेन देन चलता है। बिजनेस का लेन देन चलता है किसके मदद से, इंटरनेट के मदद से। ई बिजनेस इज कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस थ्रू इंटरनेट। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। इधर खाली लिखा है कमर्शियल ट्रांजेक्शन और यहाँ पे लिखा है बिजनेस प्रोसेस। तो ई बिजनेस में बिजनेस का प्रोसेस चलता है किसके मदद से, इंटरनेट के मदद से। और यहाँ पे बिजनेस के कमर्शियल ट्रांजेक्शन चलते किसके मदद से, इंटरनेट के मदद से। अभी मैंने बोला व्हाट इज इट, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। मतलब ये इसका बच्चा है लेकिन ये बड़ा है। ई बिजनेस इज अ सुपरसेट ऑफ का है ई कॉमर्स। सुपरसेट मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। बोलो, मैंने इसमें बोला था इसमें खाली दो ही काम होता है, बाइंग एंड सेलिंग। किसका, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, गुड्स। लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर ई बिजनेस इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ प्री सेल, इधर प्री सेल एंड पोस्ट सेल। मतलब बाइंग एंड सेलिंग दैट इज प्री सेल, वो तो चलता ही है। लेकिन पोस्ट सेल, मान लो आप लोगों को वस्तु का ट्रेनिंग चाहिए, कैसा यूज करना है, आपको कंप्लेंट करना है, उसके बाद में आपको कुछ आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, तो भी आपको ई बिजनेस से क्या हो जाता है, मिल जाता है। बोलो, इसमें पर्टिकुलर काम है, मतलब ये नैरो कंसेप्ट है। नैरो मतलब क्या, बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा है बिकॉज इसमें खाली क्या चलता है, बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो कैसा है, ब्रॉडर है। ब्रॉडर मतलब कैसा कंसेप्ट है, बड़ा है, बिकॉज इसके अंदर एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है, जैसे कि मार्केट सर्वे, उसके बाद में सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यूजिंग यूजिंग डिटरमाइनिंग। तो मेरे को बताओ, इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज है और बहुत सारे एक्टिविटीज होने के कारण इसको
क्या कहा जाता है, नैरो कंसेप्ट की ब्रॉडर कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट क्यों बड़ा है। ट्रांजेक्शन, इसके बीच, इसके अंदर जो लेन देन होता है वो कैसा होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, सो इट इज अ मोर एप्रोप्रिएट इन बिजनेस टू कंज्यूमर कॉन्टैक्ट। लेकिन ये जो ई बिजनेस है ये मोर एप्रोप्रिएट है किसके लिए, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस के लिए मोर एप्रोप्रिएट ई बिजनेस है, और बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए मोर एप्रोप्रिएट ई कॉमर्स है। Which network is used? E-commerce involve mandatory use of internet. इसके लिए ओनली इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। लेकिन ई बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, इंटरनेट भी और एक्स्ट्रा नेट भी, मतलब इंटरनेट की मदद से भी काम कर सकते हो और एक्स्ट्रा नेट की मदद से भी क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आपको ये भी डिस्टिंग्विश जो है वो परफेक्टली समझा रहेगा, और आपको ये दोनों में से ही एक डिस्टिंग्विश पेपर में आने वाला है, जिसमें का आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों डिस्टिंग्विश अच्छे से समझे रहेंगे। फिर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।